से स्टार्ट हुई थी राशिद सर के गाइडेंस में। तो मैंने वहीं से प्रीलिम्स, मेंस और मॉक इंटरव्यू भी मैंने वहीं दिया है। जी, तो उनके गाइडेंस से मुझे सही डायरेक्शन मिला कि क्या रिसोर्स मुझे पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ना है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा एग्ज़ाम क्रैक करने में। मैम, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है? पहले हम बात करें क्या नहीं पढ़ना है बीपीएससी में। जैसे कि जब हम लोग स्टेट पीसीएस में आते हैं, स्पेशली जब हमारा टारगेट यूपीएससी होता है, तो हम लोग काफ़ी भारी भरकम रिसोर्स उठा लेते हैं विदाउट रिफरिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वो चीज़ नहीं करना है। आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आप देखिए उसका फॉर्मेट की क्या है, क्या पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहे हैं। तो वो भारी भरकम रिसोर्स नहीं उठाना है, उसी पर कॉन्फाइंड रहना है जिससे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में। आप रिसोर्सेज की बात करें, जो आपने रिसोर्सेज यूज़ की थी वो कौन कौन सी थी, और पढ़ाई तैयारी करने का दायरा क्या था, कैसे आप तैयारी करती थी? जो मैंने स्टार्ट किया था बीपीएससी का प्रिपरेशन, तो मैं कॉन्फाइंड थी बीपीएससी पर। उस वक्त मैं यूपीएससी का बिल्कुल भी मैंने नहीं देख रही थी। जी, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने लूसेंट पढ़ा था, और फिर मैं मंथली करंट अफेयर्स पढ़ती थी, फॉलो करती थी। फिर यूट्यूब चैनल्स पे भी डेली मैं करंट अफेयर्स फॉलो करती थी। जी, और मंथली करंट अफेयर्स मैं उसे रिवाइज़ कर लेती थी। सेकेंडली, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, जिसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है प्रीलिम्स क्लियर करने में। जी, और साइंस के लिए मैं टोटली रिलायबल थी लूसेंट पर, और जी, और कुछ यूट्यूब के वीडियोस पर। और यही सब मेजर पोर्शंस हैं। अगर आपका करंट अफेयर्स, साइंस, ये सब, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब पार्ट अगर सिक्योर हो गया तो काफ़ी अच्छा है। बाकी जो और पार्ट्स हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जिसके क्वेश्चंस काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल से हो जाते हैं, तो आप उनके लिए एनसीईआरटी देख सकते हैं, क्योंकि ये आगे चल के आपको यूपीएससी में भी हेल्प करेगा। तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी रेफ़र किया था ये सब पार्ट्स के लिए। बीपीएससी की प्रिपरेशन की बात करें, ओवरऑल कंसोलिडेशन की बात करें, तो इसमें कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे अक्सर बच्चे मार खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी रिज़ल्ट अच्छी नहीं बनती? वो कौन सा एरिया है? एक पोर्शन लगता है करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी ट्रिकी हो जाते हैं, और सेकंड पोर्शन कुछ स्टूडेंट्स के लिए बिहार स्पेशल का भी होता है। तो हाँ, मैंने बस एक बुक उठाया था, मैंने आई गेस क्राउन रेफ़र किया था बिहार स्पेशल के लिए। तो बस मैंने वही पढ़ा, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, और बाकी आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने सिर्फ वही रिसोर्स पढ़ा। बिहार स्पेसिफिक के लिए कौन सी बुक पढ़ी है? वही क्राउन का बिहार जनरल नॉलेज। बीपीएससी को अगर कोई क्रैक करना चाहे, कोई क्लियर करना चाहे, जिसकी थोड़ी सी भी थॉट प्रोसेस स्टेट लेवल पे, यूपीएससी लेवल पे क्लियर है, तो कितना टाइम चाहिए होगा, कितना वक्त चाहिए कि वो बीपीएससी क्रैक कर सके, उस लेवल की तैयारी कर सके? अब जो पैटर्न हो रहा है, जैसा कि 68 और 69 बीपीएससी से हम लोग देख रहे हैं, तो काफ़ी प्रीलिम्स तो काफ़ी एनसीईआरटी बेस्ड है, और जो मेंस में भी पूछा जा रहा है वो काफ़ी करंट अफेयर्स बेस्ड है। तो आई गेस बीपीएससी भी कहीं ना कहीं अलाइन हो रहा है यूपीएससी के साथ। तो अगर आप साथ में तैयारी करना चाहें तो काफ़ी इजी पड़ेगा, आप कर सकते हैं, दोनों साथ लेकर के कर सकते हैं। जो ट्रिकी पार्ट, जो अलग पार्ट है, वो है बिहार स्पेशल का पार्ट। तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। लाइक अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम पर भी 1 महीने का टाइम आई गेस देना चाहिए। किसी भी मैगज़ीन के हेल्प से या यूट्यूब के हेल्प से हो जाए। कितनी सिमिलरिटीज़ होती है, लाइक यूपीएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें, उनके सिलेबस वाइज की बात करें, तो अगर हम यूपीएससी, जैसे कि आपने बताया यूपीएससी की तैयारी करते हुए आप बीपीएससी भी कर सकते हैं, तो कितनी सिमिलरिटीज़ रहती है दोनों के सिलेबस में, और हमें क्या अलग करना पड़ेगा बीपीएससी के लिए? सिमिलैरिटीज़ तो काफ़ी है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी स्पेक्ट्रम ही पढ़ते हैं, और अब ज्योग्राफी वगैरह का भी वेटेज बढ़ रहा है, स्पेशली एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं बीपीएससी में, तो आप ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अलाइन हो रहा है दोनों एग्ज़ाम। और जो बिहार का अलग पार्ट है वो वही बिहार स्पेशल के, स्पेशली बिहार करंट अफेयर्स और जो स्कीम्स चल रहे हैं बिहार में, तो वो सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, जो कि आप इजीली रिफ़र कर सकते हैं बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से। वो जो है वो खुद बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें काफ़ी स्कीम्स रहती है, तो वो सब आप यूज़ कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। मैं आप कुछ प्रश्न लाऊंगा, लाइक आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रही है, उसके बारे में बताइए। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। मतलब आप लोगों ने तय कर लिया है कि जितने भी इंजीनियर हैं वो सिविल सर्विस में आएंगे, और जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनकी तो खैर नहीं, मतलब ऐसा है क्या? मतलब क्यों? बीटेक इट्सेल्फ एक अच्छी पोजीशन होती है, उसमें भी बहुत कुछ, सिविल सर्विसेज तक क्यों आई आप? सिविल सर्विसेज मुझे बचपन से ही करना था, इट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम। तो फिर इंजीनियरिंग क्यों की? कुछ भी करना था, ग्रेजुएशन करना था, तो चलो इंजीनियरिंग कर लेते ना। उसमें वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, तो मैंने इंजीनियरिंग की। मैंने जॉब भी किया, फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। शुरू से ही था आपका कि नहीं सिविल सर्विसेज जाना है? हाँ सर।
क्या आप यूपीएससी भी कर रही हैं बीपीएससी के साथ साथ? यस सर, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। नेक्स्ट ईयर 2024 में मेरा पहला अटैम्प्ट होगा। अच्छा, और ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बीपीएससी भी शायद पहला आपका था अटैम्प्ट, राइट? जी सर। घर बारे में बताइए, घर में कौन कौन है आपके साथ, और इस जो खबर आई थी इसको सुन के घर में क्या माहौल था, आपको कैसे कब किसके ज़रिए पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ है? घर में अम्मी हैं, अब्बू हैं और मेरी 3 बहनें हैं। जी। और जब रिज़ल्ट आया था तो चेयरमैन सर ने पहले ही ट्वीट कर दिया था कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो उस वक्त से ही हार्ट बीट बढ़ गया था कि तो जी। और वेबसाइट कंटिन्यूसली चेक कर रही थी, तो जी उसी वक्त मतलब 15 to 20 मिनट्स के बाद रिज़ल्ट आ गया। तो आपने घर वालों को बताया या फिर घर वाले ने आप मतलब उनको पहले पता चल गया था? नहीं, मैंने घर वालों को बताया। क्या रिएक्शन था उनका? मिक्स्ड रिएक्शन था। मेरे फादर तो काफ़ी इमोशनल हो गए थे। जी, मम्मी दोनों को कंसोल कर रही थी, मुझे भी, मेरे फादर को भी। जी, और फिर उसके बाद बहुत खुश हुए सब। आपको क्या लगता है एज ए गर्ल, एक लड़की जो अपने शहर को, गांव को, घर को छोड़ के इतनी दूर आती हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हैं, और चूँकि लड़कियां जब पढ़ती हैं तो समाज पढ़ता है तो पूरी कम्युनिटी पर असर पड़ता है, इसको कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल सर, और लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक लड़की जब पढ़ती है तो वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है, बहुत सारे फादर्स को, बहुत सारे मदर्स को, जिन्हें लगता है कि उनकी बेटी नहीं कर पाएगी या हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में उन्हें लगाना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो जाता है। और मुझे तो लगता है कि जो भी बेटी के जो भी सपने हैं, हर पेरेंट्स को उसको पूरा करना चाहिए। मेरे भी जो सबसे बड़े मोटिवेशन रहे हैं, मेरे मम्मी और पापा ही रहे हैं। उन्होंने हर स्टेज पे मुझे मोटिवेट किया है। जी, और कभी भी मैं थक जाती थी तो मैं बस उनका शक्ल देखती थी और मुझे लगता था जब ये लोग अभी तक नहीं थके हैं तो मैं कैसे थक जाऊंगी। जी। कि क्या क्या दुश्वारियाँ, परेशानियाँ आए यहाँ तक पहुँचने में आपको? परेशानी ऐसा सच तो कुछ नहीं है। इनिशियली तो बहुत दिक्कत हुई होंगी मतलब? जी, थोड़ा वो था, सोसाइटल प्रेशर था कि इंजीनियरिंग की है तो वो होता है कि अभी तक जॉब नहीं कर रही हैं एंड ऑल दैट, तो वो सब थोड़ा होता है कि जॉब भी मैंने छोड़ दिया था, तो वो थोड़ा मुझे सुनने को मिला कि क्यों जॉब छोड़ दिया। जॉब आप करती थी, राइट? जी, जॉब मैं करती थी, मैंने बीपीएससी के लिए ही मैंने जॉब छोड़ा था, तो वो थोड़ा सुनने को मिला था। और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस चला हमारा 2021 से 23, तो हाँ, बीच में लगता तो थोड़ा पता नहीं मैंने सही डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो मतलब आपने जो सोचा और जो डाउट था लोगों का वो यहाँ पे क्लियर हो गया। नहीं तो आपको कैसा लगता है कि कुछ और प्रेशर लायक होता है ना कि लड़कियाँ अब हो गया सब जी, शादी भी कर दो जी, कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा मुझे घर से कभी प्रेशर नहीं पड़ा। मेरे मम्मी पापा ने यही कहा कि नहीं, अभी पढ़ो, अभी बहुत आगे जाना है, अभी अच्छे से पढ़ाई करो तुम। अस्किया, आपको बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं और जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, आइदर बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीएससी की। मैं चाहता हूं कि आप उनको, आपकी तरफ से कुछ ऐसा मोटिवेशनल मैसेज मिले जिसको मतलब आपको देख के वो मोटिवेट हों कि आपने ऐसा किया है तो शायद उनके साथ भी एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है लाइफ में और वो भी ऐसा करें। तो एक मोटिवेशनल मैं चाहता हूँ उनको मैसेज आपकी तरफ से मिले। जी, मेरा तो खैर काफ़ी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड रहा है, लेकिन मैंने हज भवन में काफ़ी सारी लड़कियों को देखा है जो रूरल बैकग्राउंड से आती हैं और काफ़ी अनप्रिविलेज्ड सेक्शन से आती हैं, लेकिन फिर भी उनके सपने बहुत बड़े हैं और बहुत सारे लोगों ने ये बीपीएससी क्रैक किया है और काफ़ी अच्छे पोजीशन पर पहुंची है। तो मैं यही बोलूँगी उन लड़कियों से कि अपने सपने हमेशा बड़ा रखो। किसी जो भी बोल रहे हैं कि ये नहीं कर सकती हो, उन सब की बिल्कुल भी नहीं सुनना है और बिल्कुल अपना जो भी गोल है उसे अचीव करना है। जब तक वह अचीव ना हो जाए, हार नहीं मानना है, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस लाइफ में आ रहे हैं। कुछ लड़कियां ये सवाल पूछ रही हैं, हालांकि पूछ नहीं रही लेकिन मुझे पता है, वो ये कह रही हैं कि मैं तो बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, क्या घर बैठे हम सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। इतना ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन मटेरियल आ गया है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। बीपीएससी के लिए मैंने तो खैर किसी ऑनलाइन रिसोर्सेज की ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स ऐसा मैंने लिया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो आप कर सकते हैं, आप घर पे बैठ करके बस बुक्स की मदद से और कुछ फ्री यूट्यूब वीडियोस जो भी पड़े हैं उनकी मदद से आप आसानी से कर सकते हैं। मैम, जो भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने